हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की क्लास में आज भैया अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ठीक है, जो आज की क्लास अपनी हरियाणा जीके से रिलेट करेगी और टॉपिक पढ़ेंगे इसमें अपन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में यानी कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि संविधान के यानी कि भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि संविधान के कौन से भाग में, भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यानी कि दूसरा पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231 के अनुसार दोनों राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि पंजाब का और हरियाणा का दोनों का एक ही क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट होगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 231 के अनुसार दोनों राज्यों का एक ही क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, यानी कि उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे कि 21 मार्च 1919 को लाहौर में यानी कि इसकी स्थापना हुई। यानी कि आप क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी फ्रेम हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, है ना। सबसे पहले कहाँ हुई थी, यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ पर था सर्वप्रथम? लाहौर के अंदर था, है ना। लाहौर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1919 को। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर था भाई? लाहौर के अंदर था। स्थापना कब हुई? 21 मार्च 1919 को। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें देखते हैं हम फोर्थ पॉइंट, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के अनुसार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पहले इसे लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था क्योंकि लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि प्रथम जो आपके पास भारतीय न्यायाधीश कौन थे हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे भाई हरियाणा इसके? तो आंसर रहेगा सर सादीलाल। ठीक है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे भाई? सर सादीलाल। ठीक है, 1 मई 1920 को इन्हें न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद यानी कि एक 15 अगस्त 1947 के ड्यूरेशन यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि कहाँ की गई थी? यानी कि शिमला के अंदर की गई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भाई? रामलाल थे, यानी कि ठीक है, रामलाल कौन थे? यानी कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे स्वतंत्रता के समय, रामलाल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ में स्थापना, यानी कि इसको चंडीगढ़ कब ट्रांसफर कर दिया गया था? कब इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को? 17 जनवरी 1955। ठीक है, 17 जनवरी 1955 को पंजाब हाई कोर्ट को, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और इसका डिजाइन किसने तैयार किया? ये क्वेश्चन भी काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ये हरियाणा के सीईटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा के जो भी एग्जाम है जिनमें हरियाणा जी की आती है सभी के लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं कि चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो काफी बार आया है क्वेश्चन, ली कार्बूजियर ने इसका डिजाइन तैयार किया था। किसने तैयार किया था भाई? ली कार्बूजियर ने। ठीक है, जब भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 का पॉइंट नंबर 11, जब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया, यानी कि पंजाब हाईकोर्ट पहले कहां पर था? लाहौर के अंदर स्थापित किया गया। फिर इसको शिमला के अंदर इसकी स्थापना की स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, फिर कहां शिफ्ट कर दिया इसको भाई? चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया। तो जब चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भी याद रखेंगे, अमरनाथ भंडारी थे। कौन थे भाई मुख्य न्यायाधीश? भाई अमरनाथ भंडारी थे। जब इसको पंजाब हाईकोर्ट उच्च न्यायालय को यानी कि चंडीगढ़ शिफ्ट किया उस टाइम पे कौन थे भाई? मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी थे। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट तो डिस्कस हो ही चुका है, स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे, तो ये तो हो चुका है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा गठन के समय यानी कि 1 नवंबर 1966 के टाइम पर कौन था?
तो ये मेहर सिंह थे, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो ये वर्तमान तो अभी हमारा 2024 यानी कि 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, तो वर्तमान में नहीं कहेंगे हम, आप कहेंगे कि 35वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसका आंसर वो क्वेश्चन पूछे अगर आपसे कि 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो उसका आंसर करना है आपको रविशंकर झा। वर्तमान में पूछे तो आपको करना है सील नागू। वर्तमान में ये चीफ जस्टिस ये है सील नागू है, ये पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, यानी कि हाल ही में ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ये हैं और इनको हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, 5 जुलाई 2024 को, यानी कि तो वर्तमान में पूछे तो आपको करना है आंसर क्या, सील नागू। ठीक है, न्यायमूर्ति जस्टिस सील नागू, इसका आंसर करना है आपको। तो यहाँ लिखवा देती हूँ भाई, यानी कि वर्तमान में अभी या तो पूछ सकता है कि 36वें, तो 35वें तो हो ही चुके ये रविशंकर झा, तो 36वें हैं, या फिर हमारे पास वर्तमान में कौन है ये मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में, तो आपको क्या आंसर करना है भाई जस्टिस सील नागू, या फिर आप कह सकते हो कि न्यायमूर्ति, इनके नाम के आगे लगाते हैं हम न्यायमूर्ति, है ना, न्यायमूर्ति शील नागू। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और इनको न्यायमूर्ति सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और कब नियुक्त किया है, ये 5 जुलाई 2024 को, 2024 को, यानी कि 36वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने काम किया, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं भाई, अमरनाथ भंडारी रहे हैं। और सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो इसका आंसर भी याद रखना है, देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, देवी सिंह तेवतिया, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे थोड़े दिनों तक काम किया है, यानी इनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। और सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है, अमरनाथ भंडारी का रहा। चलो आगे अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ये भाई याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन मुख्य न्यायाधीश ये थे श्री एरिक वेस्टन थे। ठीक है, श्री एरिक वेस्टन थे। नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा कि हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति हैं ये जो राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। आंसर क्या करना है भाई, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सनवलिया, ये हैं। ये इन दोनों ने राज्यपाल के रूप में भी काम किया है, और यानी कि राज्यपाल के पद पर भी काम किया है, और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी इन्होंने काम किया है, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सनवलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 19, हरियाणा के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली। तो एक न्यायाधीश है जिनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया चली, महाभियोग। ठीक है, वो प्रक्रिया चली, तो उस न्यायाधीश का क्या नाम है, वीर स्वामी रामास्वामी। ठीक है, वीर स्वामी रामास्वामी। और इनको इनको मुख्य न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए यानी कि महाअभियोग जैसी प्रक्रिया चली, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये हाल है, पॉइंट नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। देखो, पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो दिल्ली उच्चतम यानी कि न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के भी जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस रह चुके हैं, तो कौन कौन है वो, 2 हैं भाई, तीर्थनाथ ठाकुर है और रंजन गोगोई। ठीक है, रंजन गोगोई है और तीर्थनाथ ठाकुर, ये दिल्ली उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 2 है, तीर्थ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई। और एक ऊपर हमने ये पढ़ा था कि ये वाला पॉइंट कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्य न्यायाधीश भी, 2 व्यक्ति कौन है वो, रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सनवलिया। पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना कब की गई भाई, 1919 में झज्जर में की गई थी। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोला जाता है,
पृथ्वीराज चौहान की कचहरी किसे बोला जाता है? तो शाम की बरादरी है, उसको बोला जाता है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। नेक्स्ट पॉइंट ये देखो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन है? ठीक है, कौन था भाई हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल? तो इसका आंसर करना है बाबू आनंद स्वरूप है, वो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल है। ठीक है, और वर्तमान में तो अब तो चेंज हो चुके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 24-25 के अकॉर्डिंग ये बताना है आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आप मुझे बताएं। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भाई 58 है HSC के अकॉर्डिंग। ठीक है, HSSC के अकॉर्डिंग ये मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 58 है। और नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट और बच गए आपके, फिर ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये देखिए, पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृति पद कितने हैं, यानी कि जज के कुल जो स्वीकृत पद कितने हैं? 85 हैं। वर्तमान में कुल जज की संख्या है भाई 59 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया है कि पंजाब और हरियाणा के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 35वें मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। ठीक है, ये 35वें मुख्य न्यायाधीश है। अभी फिलहाल हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो चेंज हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के नए चीफ जस्टिस बने हैं, कौन बने हैं भाई? सील नागू है ना, न्यायमूर्ति सील नागू हैं, ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस बने हैं ये। ठीक है, तो याद रखना है। न्यायमूर्ति सील नागू हैं ये वर्तमान में, यानी कि आप कह सकते हो कि 36वें वर्तमान में ये क्या बन चुके हैं? ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बन चुके हैं। हरियाणा और पंजाब के, यानी कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश ये बन चुके हैं वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? जस्टिस सील नागू है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश यानी कि स्टेट के हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 5 जुलाई 2024 को इनको जस्टिस के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही, तो अपडेटेड है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो इसी से ही रिलेट कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ये देखा था कि हरियाणा के प्रथम महाअधिवक्ता कौन है, यानी कि एडवोकेट जनरल कौन थे, है ना? हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो क्या आंसर रहेगा? बाबू आनंद स्वरूप, यानी कि प्रथम एडवोकेट जनरल बोलो या फिर प्रथम महाअधिवक्ता। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। बाबू आनंद स्वरूप है ये प्रथम महाअधिवक्ता थे, यानी कि एडवोकेट जनरल थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यानी कि जो हमने थोड़ी ये थ्योरी पढ़ी है ना, इसी से ही रिलेट कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़ी सी थ्योरी है, यानी कि 5-10 मिनट की थोड़ा सा पढ़ना है और क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। तो आप आई होप गलत नहीं करेंगे और आपको ये पढ़ के, यानी कि आप अपने इसको अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।